अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक बेचनी है जो कोका कोला को टक्कर दे सके, पर शर्त यह है कि उसका स्वाद बेकार हो, वो बहुत महंगी हो और बहुत छोटी सी कैन में आए, तो क्या आप मुझ पर हंसेंगे नहीं? आप कहेंगे, अरे मेरा दिमाग हिल गया है, मेरा दिमागी बैलेंस बिगड़ गया है, बिजनेस ऐसे नहीं चलता। लेकिन रेडबुल ने ठीक यही किया और आज वो अरबों की कंपनी है। यहीं से शुरू होती है रोरी संदरलैंड की किताब एल्केमी, यानी दिमाग का जादू। आज की दुनिया में हम हर चीज को पक्की समझदारी यानी लॉजिक और डेटा समझ बैठे हैं। हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, अगर ट्रेन की रफ्तार बढ़ाएंगे तो मुसाफिर खुश होंगे। पर रोरी कहते हैं कि हम इंसान मशीन नहीं है। हमारे दिल का रास्ता स्प्रेडशीट से होकर नहीं गुजरता। इस किताब में आप सीखेंगे कि समझदारी का उल्टा भी सही हो सकता है, कि कभी कभी चीजों की कीमत बढ़ाने से वो ज्यादा बिकने लगती हैं। एक वेबसाइट ने सिर्फ एक बटन का नाम बदला और रातों रात 20 अरब रुपए कमा लिए। जो शराब आपको समंदर किनारे जन्नत जैसी लगती है, वही घर आकर उल्टी जैसी क्यों महसूस होती है? रोरी संदरलैंड कोई किताबी एक्सपर्ट नहीं, बल्कि एडवर्टीजमेंट विज्ञापन की दुनिया के पुरानी खिलाड़ी हैं। उन्होंने 30 साल तक लोगों के दिमाग में ताक झांक की है। वह कहते हैं कि अगर आप सिर्फ लॉजिक के पीछे भागेंगे तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां आपके सारे दुश्मन खड़े हैं। असली जीत तो अजीब और टेढ़ी सोच में है। यह किताब आपको एक ऐसा जादुई चश्मा देगी जिससे आपको दुनिया बिल्कुल अलग दिखेगी। आप समझेंगे कि क्यों टूथपेस्ट का स्वाद हमेशा पुदीने जैसा होता है और क्यों एक होटल का दरबान सिर्फ दरवाजा नहीं खोलता बल्कि होटल की इज्जत बढ़ाता है। आइए इस किताब को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे हैं सिलेबस विद रोहित। रोरी के कुछ जादू वाले नियम हैं। वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि एक अच्छी बात का उल्टा हमेशा बुरा ही हो। कभी कभी उल्टा सोचना भी कमाल का आइडिया, एक गुड आइडिया साबित होता है। सबको एक जैसा समझकर चीजें मत बनाइए। दुनिया में कोई भी इंसान बिल्कुल आम, बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। जब हर कोई एक ही जैसी समझदारी, एक ही जैसे लॉजिक की बात कर रहा हो, तो वैसे ही बात करने से कोई बड़ा फायदा नहीं है। हम किस चीज पर कितना टेंशन देते हैं, कितना ध्यान देते हैं, उसी से तय होता है कि हमें कैसा महसूस होगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा। एक खूबसूरत फूल भी असल में एक जंगली घास ही है, बस उसका प्रचार, उसका एडवर्टाइजिंग जोर शोर से किया गया है। ज्यादा समझदारी, ज्यादा लॉजिक दिखाने में बस एक ही बुराई है कि यह दुनिया के जादू को, दुनिया के मैजिक को मार देती है। अगर आपका अंदाजा, आपका गेस काम कर जाए तो उसे भी साइंस ही माना जाएगा, चाहे वो कोई इत्तेफाक, कोई एक्सीडेंट ही क्यों न हो। उन चीजों को आजमा कर देखिए जो सुनने में अजीब या उल्टी लगती हैं, काउंटर इंट्यूटिव लगती हैं, क्योंकि डर के मारे कोई और उन्हें हाथ नहीं लगाएगा। सिर्फ किताबी दिमाग, सिर्फ रैशनैलिटी से मुश्किलें सुलझाना वैसा ही है जैसे गोल्फ के खेल में सिर्फ एक ही डंडे से खेलना। छोटी और मामूली दिखने वाली चीजों पर भी दाव लगाने की हिम्मत रखिए। अगर हर समस्या का जवाब सिर्फ लॉजिक से मिलता, सिर्फ समझदारी से, तो अब तक हम सारी मुश्किलें कब की हल कर चुके होते। मान लीजिए आप दुनिया की एक बहुत बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी के दफ्तर में बैठे हैं। आपको कोका कोला को पछाड़कर नंबर 2 बनने के लिए एक नई ड्रिंक बनानी है। आप क्या कहेंगे? अगर मैं गंभीर होकर बोलूं तो मैं कहूंगा, हमें ऐसी ड्रिंक बनानी चाहिए जो पीने में कोका कोला से अच्छी हो, सस्ती हो और बड़ी बोतल में मिले, ताकि लोगों को लगे कि पैसा वसूल हो गया, वैल्यू फॉर मनी है। मुझे पक्का यकीन है कि कोई भी यह नहीं कहेगा कि चलो एक ऐसी ड्रिंक बेचते हैं जो बहुत महंगी हो, छोटी सी कैन में आए और जिसका स्वाद भी बड़ा अजीब सा हो। पर हैरानी की बात यह है कि ये कंपनी ने बिल्कुल यही किया और ऐसा करके उन्होंने एक ऐसी ड्रिंक बना दी
जिसने कोका कोला को सच में कड़ी टक्कर दी। उस ड्रिंक का नाम था रेड बुल। जब मैं कहता हूं कि रेड बुल का स्वाद बेकार है तो यह सिर्फ मेरी अपनी राय नहीं है, यह उन सब लोगों की राय है जिन्हें यह ड्रिंक चखाई गई थी। जब यह ड्रिंक पूरी दुनिया में बिकने वाली थी तब एक जांच करने वाली कंपनी से पूछा गया कि लोगों को इसका स्वाद कैसा लगेगा। उन्होंने बताया कि आज तक किसी नई ड्रिंक को लेकर लोगों ने इतना खराब रिएक्शन कभी नहीं दिया था। आमतौर पर जब लोग किसी ड्रिंक को नापसंद करते हैं तो वे बड़े प्यार से मना करते हैं, यह मुझे कुछ खास नहीं लगी, या यह बच्चों जैसी ड्रिंक है। लेकिन रेड बुल के लिए तो लोग गुस्से में आ गए। एक ने तो यहां तक कह दिया, अगर तुम मुझे पैसे भी दो तब भी मैं यह गंदगी नहीं पीऊंगा। फिर भी इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि यह ड्रिंक बहुत सक्सेसफुल रही। आखिर हर साल इसके 600 करोड़ कैन बिकते हैं। इसके प्रॉफिट से तो वे अपनी एक अलग फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम तक चला लेते हैं। इस किताब की एक सीधी सी बात है कि आज की दुनिया अजीब सोच, इलॉजिक को पसंद नहीं करती, पर कभी कभी यही सबसे ज्यादा असरदार होती है। विज्ञापन और समझदारी ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर इंसानों की मुश्किलों के ऐसे सैकड़ों हल अभी भी छिपे हुए हैं जो पहली नजर में बिल्कुल बेतुके लगते हैं। बस जरूरत है कि हम अपनी घिसी पिटी पुरानी सोच को छोड़कर नए रास्तों पर चलें। मशीनें बनाने के लिए तो किताबी समझदारी ठीक है, पर इंसानों के मामले में यह अक्सर फेल हो जाती है। आज हम हर फैसला स्प्रेडशीट से लेते हैं। यहां किसी मिरेकल के लिए कोई जगह नहीं बचती। पर क्या होगा अगर यह तरीका ही गलत हो? क्या हम इंसान के इमोशंस को भी मशीन के पुर्जों की तरह नापने की गलती कर रहे हैं? काम और छुट्टियों को ही ले लीजिए। अमेरिका के बहुत से लोग कम पेमेंट लेने को तैयार हैं, बस उन्हें थोड़ी ज्यादा छुट्टियां मिल जाएं। क्या पता अगर लोग अच्छी तरह आराम करेंगे और दुनिया घूमेंगे तो वे अपना काम और भी दिल लगाकर करें। आज की टेक्नोलॉजी की वजह से यह पॉसिबल है कि आप ऑफिस की मेज पर बैठे हों या समंदर किनारे, आपके काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बहुत से सबूत भी हैं। फ्रांस और जर्मनी के लोग खूब छुट्टियां मनाते हैं, फिर भी उनका देश और प्रोडक्टिविटी बहुत आगे है। पर जो लोग दुनिया को सिर्फ एक मशीन की तरह देखते हैं, उन्हें यह बात समझ नहीं आती। उनके हिसाब से तो जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा कमाई। पर याद रखिए, मशीन में जादू नहीं होता, लेकिन इंसानी दिमाग में, साइकोलॉजी में जादू ही जादू है। लॉजिक के चक्कर में हमने एक ऐसी दुनिया बना ली है जहां सिर्फ डेटा चलता है। यह तरीका कभी कभी काम आता है, पर कभी कभी यह बहुत खतरनाक भी हो सकता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हर चीज को साइंस की नजर से देखने के चक्कर में हम उन सस्ते और असरदार जादुई तरीकों को खो देते हैं जो रातों रात असर दिखा सकते हैं। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं, यानी एक छोटी सी तब्दीली, एक छोटा सा बदलाव से बहुत बड़ा बदलाव आना। एक वेबसाइट ने सामान खरीदते वक्त बस एक छोटा सा बटन बदल दिया और उनकी साल की कमाई 20 अरब रुपए बढ़ गई। एक हवाई जहाज कंपनी ने टिकट दिखाने का तरीका थोड़ा सा बदला और उनकी महंगी सीटें पहले से कहीं ज्यादा बिकने लगी। एक खाने की दुकान ने अपनी चीज की कीमत और बढ़ा दी और हैरानी की बात यह है कि उनकी बिक्री भी बढ़ गई। एक हिसाब किताब लगाने वाले इकोनॉमिस्ट को ये बातें बिल्कुल गलत लगेंगी, पर यह सब सच में काम करती हैं। मैंने अपनी कंपनी ओगिलवी में एक खास टीम बनाई है जो सिर्फ ऐसे ही अजीब दिखने वाले रास्तों को ढूंढती है, काउंटर इंट्यूटिव सॉल्यूशंस को। हमने देखा है कि हर मुश्किल के ऐसे कई हल होते हैं जो पहली नजर में पागलपन लगते हैं, पर कोई उन पर ध्यान नहीं देता क्योंकि सब समझदार बनने की दौड़ में लगे हैं। बहस जीतने के लिए तो समझदारी, लॉजिक अच्छा है, पर जिंदगी में जीत हासिल करने के लिए यह काफी नहीं है। दुनिया के बड़े खिलाड़ी जैसे स्टीव जॉब्स और इलॉन मस्क अक्सर लोगों को थोड़े सनकी या पागल लगते हैं। वे वो काम कर जाते हैं जो किसी भी कमेटी की समझ में नहीं आते। जब आप हर बात में सिर्फ लॉजिक ढूंढते हैं तो आप जादू का, मैजिक का गला घोंट देते हैं। आज की दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो सिर्फ हिसाब किताब करना जानते हैं।
मैं चाहता हूं कि आप अपनी सोच के जादूगर, एल्केमिस्ट खुद बने। जादू को अपनी जिंदगी में जगह दें, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं यह किताब लिखते वक्त अपने सामने 2 स्क्रीन देख रहा हूं। एक स्क्रीन पर मेरे साथियों ने दान इकट्ठा करने के, डोनेशन के एक नए तरीके का नतीजा भेजा है। हर साल कुछ लोग घर घर जाकर लिफाफे छोड़ते हैं और बाद में पैसे लेने आते हैं। इस बार हमने एक चालाकी की। हमने 4 अलग अलग तरह के लिफाफे बांटे। एक लिफाफा वॉलंटियर खुद देने आए, दूसरे में लिखा था कि सरकार डोनेशन पर 25% टैक्स रिबेट देगी। तीसरा लिफाफा बहुत महंगे कागज का था और चौथे लिफाफे का मुंह बड़ी तरफ के बजाय छोटी तरफ से खुलता था, यानी पोर्ट्रेट फॉर्मेट में। अगर आप कोई इकोनॉमिस्ट होते तो आप कहते कि लोग पागल हैं। समझदारी तो यही कहती है कि सिर्फ वही लिफाफा काम करना चाहिए जिसमें सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा था, टैक्स रिबेट। बाकी तीनों बातें तो बेकार थी। महंगे कागज या लिफाफे के मुंह से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नतीजों ने तो होश उड़ा दिया। जिस लिफाफे में पैसे का फायदा समझाया गया था, टैक्स रिबेट, उसमें लोगों ने 30% कम डोनेशन दिया और बाकी तीनों बेकार तरीकों से 10% ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ। महंगे कागज वाले लिफाफे में तो लोगों ने 100 से भी बड़े नोट डाले। जब आप यह किताब पूरी पढ़ लेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह अजीब नतीजे असल में कितने काम के हैं। इन नतीजों के पीछे क्या राज हो सकता है। शायद छोटे मुंह वाले लिफाफे में नोट डालना ज्यादा आसान लगता है, या महंगे और मोटे लिफाफे में 100 का चेक रखना ज्यादा अच्छा महसूस होता है। और जब कोई वॉलंटियर खुद चलकर घर आता है तो हमें लगता है कि उसने मेहनत की है, इसलिए हमें भी बदले में कुछ देना चाहिए। पर वो 20% टैक्स रिबेट, एक्स्ट्रा पैसा देने वाली बात क्यों फेल हो गई? सच तो ये है कि मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। यही तो बड़े पते की बात है। एक समझदार आदमी तो उन 3 बेकार चीजों का टेस्ट भी नहीं करता, लेकिन असल में वही काम कर गई। अगर हम दुनिया को सिर्फ समझदार लोगों के भरोसे छोड़ दें तो हमें सिर्फ वही चीजें मिलेंगी जो पहले से पता है। पर असल जिंदगी समझदारी से नहीं, बल्कि साइकोलॉजी, मन की बात से चलती है। इंसान जो करता है उसके पीछे अक्सर 2 वजहें होती हैं। एक वो जो दिखाने के लिए होती है और दूसरी असली वजह। मैं 30 साल से विज्ञापन की दुनिया में हूं, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में। मैं लोगों से कहता हूं कि मैं पैसा कमाने और बिजनेस की मुश्किलें सुलझाने के लिए काम करता हूं, पर सच तो ये है कि मैं यह सब इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे लोगों के काम करने के तरीके में ताक झांक करना पसंद है। एडवर्टाइजमेंट की दुनिया एक ऐसी जगह है जहां टेढ़े दिमाग वाले लोगों की कदर होती है। यहां आप बेवकूफी भरे सवाल पूछ सकते हैं और फिर भी आपकी तरक्की हो सकती है। यह आजादी बहुत जरूरी है क्योंकि बड़े और सही जवाब तक पहुंचने के लिए अक्सर बेवकूफी वाले सवाल पूछने पड़ते हैं। किसी भी बड़ी कंपनी में अगर आप पूछें कि लोग दांत क्यों साफ करते हैं तो सब आपको पागल समझेंगे, क्योंकि इसका एक रटा रटाया जवाब सबको पता है कि दांतों को कीड़ों से बचाने के लिए, बात खत्म। लेकिन मेरा मानना है कि यह असली वजह नहीं है। अगर यही असली वजह होती तो दुनिया के 95% टूथपेस्ट पुदीने के स्वाद वाले क्यों होते? मेरा मानना है कि इंसान जो करता है वो एक छिपी हुई पहेली की तरह है। ऊपर से कुछ और दिखता है पर अंदर कुछ और ही मतलब होता है। जैसे अगर किसी पहेली में लिखा हो कि हिरण जैसा दौड़ता है तो इसका मतलब सिर्फ जानवर नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकता है। जिंदगी में अगर आप सिर्फ लकीर के फकीर बने रहेंगे तो कुछ नया नहीं कर पाएंगे। लोग दफ्तरों में समझदार और वैज्ञानिक दिखने की कोशिश करते हैं, पर इंसान कोई मशीन नहीं है जो हमेशा एक जैसा काम करे। एडम स्मिथ ने बहुत पहले यह बात समझ ली थी, पर आज की जानकारी से भूल गए हैं। अगर आप हर चीज में सिर्फ समझदारी, लॉजिक ढूंढेंगे तो आप असल समस्या को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। दुनिया को सिर्फ डेटा से मत देखिए, क्योंकि असलियत उससे कहीं ज्यादा जादुई है। यह किताब आपको हैरान करने के लिए है। यह हमें बताती है कि
हम इंसान असल में फैसले कैसे लेते हैं। लॉजिक कहती है कि हमें सिर्फ फायदे का सोचना चाहिए, लेकिन मैंने इसे एक नया नाम दिया है, साइकोलॉजिक, यानी मन की समझदारी। यह स्कूल वाली मैथ या हिसाब किताब से बिल्कुल अलग है। यह सबसे बढ़िया होने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी में काम आने के लिए बनी है। लॉजिक से आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिक ने ही हमें जिंदा रखा और आगे बढ़ाया। यह हमारे दिमाग के अंदर एक जादुई तरीके, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करती है। यह ताकत इतनी बड़ी है कि हम इस पर ध्यान भी नहीं देते, जैसे जमीन की ग्रेविटी। मैंने साइकोलॉजिक यानी मन की समझदारी शब्द इसलिए चुना ताकि हम इमोशंस को बुरा न समझें। ज्यादातर लोग कहते हैं कि आप इमोशंस में बह रहे हैं, जैसे कि आप बेवकूफ हों। किसी बड़े दफ्तर में, किसी बड़े बोर्डरूम में कोई यह नहीं कहता कि मुझे यह काम ठीक नहीं लग रहा, लेकिन सच तो यह है कि हमारे हर इमोशंस के पीछे कोई ना कोई गहरी वजह होती है। इंसान एक सोशल स्पीसीज है। हम अकेले में जो फैसले लेते हैं वो समाज के बीच बदल जाते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो जाते हैं। जैसे किसी को गिफ्ट देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वही तोहफा उसे वापस कर दें तो यह बहुत बड़ी इंसल्ट मानी जाएगी। इसी तरह किसी को इंसेंटिव देना तो ठीक है, किसी को इनाम देना तो ठीक है, पर अपनी पत्नी को प्यार के बदले पैसे देना बहुत ही गलत बात है। इस किताब के नाम में एल्केमी यानी जादू इसीलिए है क्योंकि यह उन बातों को पकड़ती है जहां बड़े बड़े जानकार गलत साबित होते हैं। असली जादूगर वही है जो यह समझ जाए कि किताबी नियम यानी यूनिवर्सल लॉज हर जगह काम नहीं करते। असली हुनर यह जानने में है कि कब समझदारी का साथ छोड़ना है। आज के दौर में यह कला बहुत कीमती है। जरूरी नहीं कि हर समझदारी वाली बात काम करे और हर काम करने वाली चीज समझदारी भरी हो। आप साइकिल को ही देख लीजिए, इंसान इसे बड़े मजे से चला लेता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह नहीं जानते कि यह काम कैसे करती है। साइकिल किसी नक्शे से नहीं, बल्कि बार बार की कोशिशों से बनी है, ट्रायल एंड एरर से। कुछ चीजें मशीन झेल लेती है, पर कुछ चीजें समझदारी नहीं झेल पाती। जिंदगी किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जैसी है। काम हो जाने के बाद सब कुछ सीधा और साफ लगता है, पर जब आप उस मुश्किल में फंसे होते हैं तो सब बहुत उलझा हुआ और कचरा लगता है। किताबों और फिल्मों में जुर्म की कहानियां, क्रिमिनल चीजें बहुत मजेदार लगती हैं। अगर वे सच दिखाएं तो आप बोर हो जाएंगे। जांच में सबसे बड़ी गलती यह है कि सब लोग एक ही बात मान लें। इसे कहते हैं एक ही सोच की गुलामी। इटली के एक मर्डर केस में पुलिस को लगा कि कातिल ने खिड़की तोड़कर चोरी का नाटक किया है। उन्हें लगा यह किसी अंदर वाले का काम है। वे अपनी इस बात पर इतने अड़ गए कि उन्होंने दूसरा कुछ सोचा ही नहीं, पर वे गलत थे। खिड़की इसलिए नहीं तोड़ी गई कि चोर अंदर जा सके, वो तो इसलिए तोड़ी गई ताकि जोरदार शोर हो। अगर खिड़की टूटने पर कोई बाहर नहीं आया तो चोर समझ जाता है कि रास्ता साफ है। अगर कोई जाग जाता तो चोर वहीं से भाग खड़ा होता। दुनिया को देखने के दो तरीके हैं। एक यह कि हर चीज का एक ही काम है, दूसरा यह कि हर चीज कई काम यानी मल्टीपल यूजेस कर सकती है। जैसे हमारा मुंह खाने के काम आता है, पर नाक बंद हो तो यह सांस लेने के काम भी आता है। नेचर में चीजें हालात के हिसाब से अपना काम बदल लेती हैं। कुछ लोग बीती हुई बातों को ऐसे समझाते हैं जैसे उन्हें सब पहले से पता था, पर जो बीते हुए समय को समझ सकता है जरूरी नहीं कि वो आने वाला फ्यूचर भी बता सके। साइंस में भी अक्सर चीजें अचानक मिल जाती हैं। विज्ञान में दो अलग बातें होती हैं, एक यह कि क्या काम करता है और दूसरा यह कि वो क्यों काम करता है। एस्पिरिन की गोली दर्द मिटाती है, यह बात दुनिया को बरसों से पता थी, पर यह कैसे काम करती है यह बहुत बाद में समझ आया। सोचिए, अगर हम पेनिसिलिन का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए न करते क्योंकि हमें उसके पीछे की लॉजिक नहीं पता थी, पर आज के बड़े अफसर पहले वजह ढूंढते हैं और खोज बाद में करते हैं। यह पूरी तरह से बेवकूफ़ी है।
इवोल्यूशन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज क्यों काम कर रही है। अगर वो काम कर रही है तो वो टिकी रहेगी, अगर नहीं तो वो खत्म हो जाएगी। इवोल्यूशन को वजह नहीं, बस नतीजा चाहिए। हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि हम उसे समझ नहीं पा रहे। लॉजिक के चक्कर में अक्सर हम बड़े मैजिक हाथ से जाने देते हैं। हिसाब किताब की दुनिया ने शायद बहुत बड़े बड़े नियम बनाए होंगे, पर एडवर्टीजमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा नियम क्या है? वो ये है कि फेमस एडवर्टीजमेंट्स में अगर प्यारे जानवर दिखाए जाएं तो सामान ज्यादा बिकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा। हाल ही में एक कंपनी ने इनाम रखा, साल भर की बिजली मुफ्त, कीमत करीब 1 लाख। इसमें सिर्फ 67,000 लोगों ने हिस्सा लिया। अगली बार उन्होंने इनाम में 1500 का एक प्यारा सा पेंगुइन वाला खिलौना रखा। इसमें 3,60,000 लोगों ने भाग लिया। एक कस्टमर ने तो 20,000 वापस लेने से मना कर दिया और कहा, मुझे तो पेंगुइन ही चाहिए। भले ही यह सच है, पर किसी बड़े बोर्डरूम में जाकर यह कहना बहुत मुश्किल है कि विज्ञापन में बतख या खरगोश दिखाइए। यह सुनने में नॉनसेंस लगता है, पर असल में यह नॉनसेंस वाली बात है। लोगों की पसंद का विज्ञान यानी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एक अजीब शब्द है। असल में तो इकोनॉमिस्ट को मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का ही एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए था। पुराने जानकार एडम स्मिथ ने अपनी किताबों में एक भी इक्वेशन नहीं लिखा था, पर आज के जानकार असली दुनिया को छोड़कर अपने ही पैरेलल यूनिवर्स में जीते हैं। कभी कभी हमारी बातें इसलिए अजीब लगती हैं क्योंकि हमारा दिमाग आज के जमाने के हिसाब से नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने जंगल के हिसाब से बना है। किसी विज्ञापन में प्यारा जानवर देखकर हम रुक जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग जिंदा चीजों पर ध्यान देने के लिए बना है। अपने बच्चे के लिए पेंगुइन वाला खिलौना जीतना जेब में कैश रखने से ज्यादा खुशी देता है, इमोशनली रिवॉर्डिंग है। इवोल्यूशन एक अनपढ़ पर एक्सपर्ट कारीगर जैसा है। उसके पास इंटेलेक्ट भले न हो, पर एक्सपीरियंस बहुत है। एग्जाम्पल के तौर पर लोग समझते थे कि शरीर में अपेंडिक्स एक बेकार चीज है, पर साल 2007 में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि असल में अच्छे कीटाणुओं का सेफ हाउस है। जब बीमारियां पेट के अच्छे कीटाणुओं को खत्म कर देती हैं तो अपेंडिक्स उन्हें बचा कर रखता है ताकि शरीर फिर से ठीक हो सके। यह वैसा ही है जैसे पुराने जमाने में लोग दही जमाने के लिए थोड़ा सा जामन संभाल कर रखते थे। अपेंडिक्स से हमें यह सीखना चाहिए कि कोई चीज हमेशा काम आए यह जरूरी नहीं, पर वो कीमती हो सकती है। कोई चीज कागज पर कैसी दिखती है उससे ज्यादा जरूरी यह है कि वो असल में काम करती है या नहीं। धर्म को ही ले लीजिए, रिलीजन को। आधुनिक दुनिया में यह शायद बेतुका लगे, पर नंबर्स के हिसाब से जो लोग धर्म को मानते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी बेहतर चलती है और वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रहते हैं। अगर यह सब किसी दवाई से मिलता तो हम उसे सरकारी नलों के पानी में मिलवा देते, भले ही हमें न पता हो कि यह काम क्यों करता है। पर हम इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकते कि यह काम करता है। बिजनेस और आर्ट की दुनिया ऐसी ही अजीब नॉनसेंस चीजों से भरी पड़ी है। विज्ञापन में भी यही जादू काम आता है। सोचिए, एक हवाई जहाज कंपनी का मालिक करोड़ों के जहाज खरीदने पर चर्चा कर रहा है। आखिर में उसे बताया जाता है कि विज्ञापन में जहाज नहीं बल्कि सैंडविच और समोसे दिखाओ। यह सुनने में पागलपन, नॉनसेंस लगता है, पर सच तो यह है कि 90% लोगों को नहीं पता कि जहाज का इंजन कैसे काम करता है। वे तो बस समोसे की साफ सफाई और स्वाद देखकर ही तय कर लेते हैं कि यह कंपनी भरोसेमंद है या नहीं। अगर आपका सामान नहीं बिक रहा तो बोर्ड मीटिंग में कीमत कम करने का सुझाव देना आसान है क्योंकि वो रेशनल लगती है, समझदारी भरी। पर एडवर्टीजमेंट में बतख दिखाने का सुझाव देना मुश्किल है, भले ही वो ज्यादा प्रॉफिट दिला दे। आज के बड़े अफसर चाहते हैं कि इंसान भी फिजिक्स के नियमों की तरह चले। वे चाहते हैं कि एक ही नियम हर जगह काम करे, पर रियलिटी में हर बात का मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट से बदल जाता है।
समझदार लोग कॉन्टेक्स्ट को नजरअंदाज कर देते हैं और यहीं वे मात खा जाते हैं। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि दुनिया पक्के नियमों से चले, पर अक्सर लोग उन नियमों के बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। लंदन के घरों को ही देख लीजिए। लॉजिक तो यह कहती है कि जब घर महंगे हों तो लोगों को उन्हें बेचकर शहर से दूर चले जाना चाहिए, पर रियलिटी में इसका उल्टा होता है। लोग डर के मारे अपना घर नहीं बेचते। उन्हें लगता है कि शायद आगे कीमतें और बढ़ जाएं, या फिर एक बार शहर छोड़ने के बाद वे कभी वापस नहीं आ पाएंगे। तेल के बाजार शायद नियम से चलें, पर घरों का बाजार इंसान के डर और लालच से चलता है। अगर एक कीमती बैग बाजार में हर किसी के पास हो तो कोई उसे नहीं खरीदेगा, पर कुछ खाने पीने की चीजें इसलिए मशहूर हैं क्योंकि वे मशहूर हैं, जैसे जापान का मिसो सूप। अगर मेरी बेटी पहली बार मुझे वो सूप पिलाती तो शायद मैं उसे फेंक देता, पर क्योंकि वो पूरी दुनिया में मशहूर है इसलिए करोड़ों लोग उसे चाव से पीते हैं। विज्ञापन में किसी उल्टी बात का उल्टा अक्सर गलत होता है, पर इंसान के दिमाग यानी साइकोलॉजी में किसी अच्छी बात का उल्टा भी बहुत अच्छी बात हो सकती है। मैंने एक बार इंश्योरेंस बेचने वाले एक बहुत लंबे खत को सिर्फ 7-8 लाइनों का कर दिया। पहले खत बहुत लंबा था क्योंकि लोग सोचते थे कि लंबी बात में ज्यादा जानकारी होगी, पर मेरा मानना था कि छोटा खत यह सिग्नलिंग देगा कि यह काम बहुत सीधा और आसान है, और मेरा छोटा खत कमाल कर गया। यानी लंबा खत भी सही था और छोटा खत भी। आज के दौर में या तो बहुत महंगी दुकानें चल रही हैं या बहुत सस्ती। बीच वाली दुकानों में कोई मजा नहीं आता। हमें या तो शानदार इनाम खरीदने में खुशी मिलती है, एक्सपेंसिव ट्रीट्स, या फिर सस्ती डील। बीच की खरीदारी से दिमाग में खुशी की लहर नहीं दौड़ती, डोपामिन रश नहीं मिलता। जेम्स डायसन ने भी यही जादू किया। पहले लोग कूड़ा साफ करने वाली मशीन तभी खरीदते थे जब पुरानी टूट जाए। डायसन ने उसे इतना सुंदर और महंगा बना दिया कि लोग उसे बड़े शौक से खरीदने लगे। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि लोग एक महंगी और रंग बिरंगी मशीन के लिए इतने पैसे देंगे, पर यही तो एल्केमी है, यानी दिमाग का जादू। इंसान बहुत अजीब होते हैं। हम जिस जगह पर या जिस हाल में होते हैं उसी से हमारी पसंद बदल जाती है। एक पुरानी बात है, अक्सर लोग छुट्टी मनाने विदेश जाते हैं और वहां की कोई खास शराब उन्हें बहुत पसंद आती है। एक आदमी को कैरिबियन के टापू पर खेले वाली शराब बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि मैं इसे अपने देश ब्रिटेन में बेचूंगा, पर जब उसने घर आकर अपने दोस्तों के साथ बोतल खोली तो सबको स्वाद उसका इतना गंदा लगा कि जैसे उल्टी आ जाए। वह शराब सिर्फ उस टापू के माहौल में ही अच्छी लगती थी। हमारी सोच जगह के हिसाब से बदलती है, इसलिए लॉजिक के वो नियम जो हर जगह एक जैसे रहें इंसानों पर काम नहीं करते। यहाँ तक कि राजनीति में भी हमारा बर्ताव बदल जाता है। सच ये है कि बिजनेस का कोई भी बड़ा आइडिया शुरू में बिल्कुल पागलपन लगता है। जरा सोचिए, अगर आप इन आइडिया को किसी को बताते तो क्या कोई पैसा लगाता? जैसे मैं एक बहुत ही सुंदर और महंगा कचरा साफ करने वाला यानी वैक्यूम क्लीनर बेचना चाहता हूँ, डायसन वाला। या मैं एक ऐसी किताब बनाऊंगा जिसे दुनिया भर के लोग मुफ्त में लिखेंगे, विकिपीडिया। मैं एक ऐसा नीले रंग का मोटा और खुरदरा कपड़ा बेचूंगा, जीन्स, जिसे पहले मजदूर पहनते थे और लोग इसे बड़े चाव से पहनेंगे। मैं एक ऐसी ड्रिंक बेचूंगा जिसका स्वाद लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, यानी रेड बुल। कोई भी समझदार आदमी इनमें 1 रुपया नहीं लगाता, पर आज ये सब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। दफ्तरों में लोग समझदार बनकर इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि समझदारी वाली बात गलत होने पर भी कोई नौकरी से नहीं निकालता। पर समझदारी से आप सिर्फ वहीं पहुंचेंगे जहां आपके दुश्मन पहुंचे हैं। दुनिया में 2 तरह के काम होते हैं। एक वो जो पक्की समझदारी से चलते हैं, जैसे पुल बनाना, इसमें आप सिर्फ मैथ और साइंस देखते हैं। पर दूसरा काम है मन की समझदारी, जिसे मैं साइकोलॉजिक कहता हूं। जैसे सड़क पर सफेद लाइनें खींचना। अगर आप चाहते हैं कि गाड़ियां धीमे चलें तो सड़क पर लाइनों के बीच की दूरी कम कर दीजिए। ड्राइवर को लगेगा कि गाड़ी तेज भाग रही है और वो अपने आप ब्रेक लगा देगा। यह कोई साइंस नहीं बल्कि दिमाग के साथ एक
ट्रिक है। लॉजिक और साइकोलॉजिक दो अलग अलग सॉफ्टवेयर की तरह हैं। हमें दोनों को समझना होगा। साइकोलॉजिक गलत नहीं है, बस इसके काम करने का तरीका अलग है। हमें सिर्फ लॉजिक का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहिए। मेरे गुरु डेविड ओगिलवी कहते थे, मार्केट रिसर्च की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग वो नहीं सोचते जो वो महसूस करते हैं, वो नहीं कहते जो वो सोचते हैं, और वो नहीं करते जो वो कहते हैं। रेस्टोरेंट को ही देख लीजिए, लोग वहां सिर्फ भूख मिटाने नहीं जाते। अगर सिर्फ भूख की बात होती तो वे घर पर या कहीं सस्ता खाना खा लेते। रेस्टोरेंट जाने की असली वजह लोगों से मेल जोल और अपना स्टेटस दिखाना है। मेरे साथियों ने चोरी रोकने के लिए एक बहुत ही अजीब काम किया। उन्होंने दुकानों के लोहे वाले शटर पर छोटे बच्चों के प्यारे चेहरों की पेंटिंग बनवा दी। हैरानी की बात यह है कि इस इलाके में चोरी और जुर्म बहुत कम हो गया। बच्चों के प्यारे चेहरे देखकर लोगों के मन में ममता जागती है और वे बुरा काम करने से रुक जाते हैं। यह पुलिस के पहरे से भी सस्ता और जादुई तरीका निकला, पर कोई भी बड़ा अधिकारी इसे आसानी से नहीं मानता, क्योंकि यह उनके किताबी नियमों, उनके थियरी में फिट नहीं बैठती। पुराने जमाने में समंदर में रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल था। सरकार ने इसके लिए बहुत बड़ा इनाम रखा। बड़े बड़े विद्वानों को लगा कि एस्ट्रोनॉमी को देखकर ही रास्ता मिल सकता है। पर एक मामूली घड़ी बनाने वाले जॉन हैरिसन ने एक बहुत ही सटीक घड़ी बनाकर, मेरीन क्रोनोमीटर बनाकर यह मुश्किल हल कर दी। बड़े एक्सपर्ट्स ने उसे बरसों तक इनाम नहीं दिया। उन्हें बुरा लगा कि एक बिना पढ़ा लिखा घड़ी बनाने वाला वो काम कैसे कर गया जो वो नहीं कर पाए। आज भी यही हो रहा है। 1950 से 1980 के बीच ब्रिटेन और अमेरिका में खाने के साथ कुछ बहुत गलत हुआ। लोगों ने खाने के मजे से ज्यादा उसकी कन्वीनियंस को अहमियत देना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों को लगा कि फ्यूचर में लोग खाने की जगह सिर्फ जरूरी न्यूट्रिएंट्स वाली गोलियां यानी पिल्स खाएंगे। उन्हें लगा कि खाने का काम सिर्फ शरीर को विटामिन और ताकत देना है। पर वे एक बड़ी बात भूल गए। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि मजे और सोशलाइजिंग के लिए भी होता है। अगर कोई सिर्फ गोलियां खाए तो भले ही वो जिंदा रहे, पर बहुत दुखी रहेगा। गूगल की एक कंपनी है जिसका नाम है, मान लीजिए, एक्स। यह कंपनी ऐसे बदलावों पर काम करती है जो दुनिया बदल दे, जैसे बिना ड्राइवर की कार। उनका एम किसी चीज को थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि 10 गुना, फैक्टर ऑफ 10 बेहतर बनाना है। मेरा मानना है कि मशीनी बदलाव मुश्किल और महंगे हैं, पर दिमाग के बड़े बदलाव यानी साइकोलॉजिकल मून शॉट्स बहुत आसान और सस्ते हैं। एक ट्रेन को 20% तेज चलाने में अरबों रुपए खर्च होंगे, लेकिन उसी सफर को 20% ज्यादा मजेदार बनाने में लगभग कुछ भी खर्च नहीं होगा। आज की दुनिया में सबसे बड़ी तरक्की टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि लोगों के मन को समझने से होगी। किसी चीज को देखने का नजरिया बदलना बहुत सस्ता और जादुई काम है। उबर का मैप एक ऐसा ही जादुई आइडिया है। इस मैप ने टैक्सी के आने का इंतजार कम नहीं किया, उसने बस इंतजार की फ्रस्ट्रेशन को 90% कम कर दिया। हमें इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि टैक्सी कहाँ है, बजाय इसके कि उसे आने में कितनी देर लगेगी। एक और बच्चों वाला सवाल है, हम दांत क्यों साफ करते हैं? आप कहेंगे दांतों की सेहत के लिए, पर रियलिटी कुछ और है। हम दांत तब साफ करते हैं जब हमें किसी खास से मिलने जाना हो या ऑफिस की मीटिंग हो। हम दांतों की सेहत से ज्यादा मुंह की बदबू और दांतों के दाग से डरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सारा टूथपेस्ट पुदीने यानी मिंट के स्वाद वाला ही क्यों होता है? क्योंकि हमें दांतों की सफाई से ज्यादा उस ताजगी, उस फ्रेशनेस का एहसास चाहिए। टूथपेस्ट में जो रंगीन धारियां होती हैं, स्ट्राइप्स, उनका कोई मशीनी काम नहीं है, पर वो हमारे दिमाग को एक सिग्नलिंग देती है कि यह पेस्ट 3 अलग अलग काम कर रहा है। हमें मेहनत और सजावट वाली चीजें ज्यादा भरोसेमंद लगती हैं। कुछ साल पहले मुझे एक काम मिला। अमेरिका में लोगों के घरों में आग से बचने वाली मशीनें लगानी थी।
लोग एक मशीन तो लगवा लेते थे पर दूसरी लगवाने से मना कर देते थे। मैंने एक जादुई तरीका बताया। मैंने कहा कि रेस्टोरेंट के वेटर की तरह चालाकी करिए। जैसे वेटर पूछता है, सादा पानी लाऊं या बुलबुलों वाला, स्टील या स्पार्कलिंग, तब नल का पानी यानी टैप वाटर मांगना मुश्किल हो जाता है। यही बात हमने वहां भी की। आग बुझाने वाला अफसर घर में 5 मशीनें लेकर गया। उसने कहा, मुझे लगता है 3 से काम चल जाएगा, आप 3 लगवाएंगे या 4? अब लोगों के लिए सिर्फ एक कहना मुश्किल हो गया। जैसे आप सवाल पूछते हैं वही लोगों का मन बदल देता है। 1950 के जमाने में अमेरिकी फौज ने एक आदमी को हवाई जहाज की बैठने वाली जगह यानी कॉकपिट सुधारने के लिए बुलाया। तब तक लोग मानते थे कि सीट एवरेज मैन के हिसाब से होनी चाहिए, औसत आदमी के हिसाब से। पर जब उस आदमी ने 4000 पायलटों का नाप लिया तो पता चला कि एक भी पायलट एवरेज नहीं था। किसी के हाथ लंबे थे तो किसी के पैर छोटे। अगर आप एवरेज के लिए कुछ बनाते हैं तो वो असल में किसी के काम नहीं आता। एवरेज के चक्कर में हम नई सोच, नए इन्वेंशन खो देते हैं। सैंडविच का आविष्कार भी किसी औसत आदमी ने नहीं किया था, बल्कि एक ऐसे गैम्बलर ने, एक ऐसे जुआरी ने किया था जो ताश खेलते वक्त हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। बिजनेस में हर चीज को नापना पसंद किया जाता है, पर अगर आप गलत चीजें नापेंगे तो नतीजा भी गलत ही होगा। आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में फर्स्ट आने वाला आदमी काम में भी फर्स्ट होगा। फिर भी बड़ी कंपनियां सिर्फ अच्छे ग्रेड्स वाले को ही बुलाती हैं। यह लॉजिक तो लगती है, पर असल में यह हुनर की बर्बादी है। पढ़े लिखे लोग इस सिस्टम को अपने कायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं, पर अगर आप किसी ताश के माहिर खिलाड़ी को काम पर रखें तो आप जानते हैं कि उसमें जेन्युइन टैलेंट है, न कि रटी रटाई पढ़ाई। अगर आप शांति से जीना चाहते हैं तो किसी क्रिएटिव पर्सन से शादी मत करिएगा। हम लोग हर सीधी बात पर सवाल उठाते हैं। एक बार हमारा टोस्टर खराब हो गया। मेरी पत्नी ने कहा कि नया चौड़े छेद वाला टोस्टर ले आओ। मैं बाजार गया और एक ब्रेड काटने वाली मशीन ले आया। मैंने कहा, हमें टोस्टर नहीं बदलना है, हमें बस इस ब्रेड को पतला काटना है। खैर, वो मशीन आज अलमारी में धूल फांक रही है और हम वही चौड़ा टोस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं जो मेरी पत्नी ने कहा था। पर मेरी इसी उल्टी सोच ने मुझे एक बड़ा फायदा कराया। मैंने 2001 में एक बहुत पुरानी और मशहूर इमारत में एक फ्लैट खरीदा, ग्रेड 1 लिस्टेड बिल्डिंग में। यह फ्लैट मुझे उसी कीमत पर मिला जिस पर एक साधारण सा घर मिलता। क्यों? क्योंकि मैंने घर खरीदने का नजरिया बदल दिया। ज्यादातर लोग कीमत, इलाका और कमरों की गिनती देखते हैं, पर मैंने बनावट और खूबसूरती को अहमियत दी। क्योंकि बाकी लोग इसे नहीं देख रहे थे, इसलिए मुझे यह सस्ता मिल गया। मेरे फ्लैट में लिफ्ट नहीं है और वो दूसरी मंजिल पर है। लोग इसे कमी मानेंगे, पर मैंने इसे मुफ्त की जिम मान लिया। तो 2 बातें याद रखिए। पहली, अगर सब समझदारी दिखा रहे हैं तो आपको थोड़ा अजीब बनना चाहिए, तभी आप कम कीमत में अच्छी चीज पाएंगे। दूसरी, चीजें वैसी ही होती हैं जैसा आप उनके बारे में सोचते हैं, यानी फ्रेमिंग। जो चीज दूसरों के लिए बोझ है वो आपके लिए वरदान यानी ब्लेसिंग हो सकती है। फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड फेनमैन कहते थे, हम पहले अंदाजा लगाते हैं, पहले गेस करते हैं, फिर देखते हैं कि वो गेस काम करता है या नहीं। अगर वो काम नहीं करता तो वो गलत है, चाहे आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो। एक अच्छा गेस अगर काम कर जाए तो उसे भी साइंस ही कहेंगे, चाहे वो कोई लकी एक्सीडेंट ही क्यों ना हो। बिजनेस और पॉलिटिक्स में लोग प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, रिजल्ट पर नहीं। उन्हें समझदारी यानी रीजन वाली बातें साइंटिफिक लगती हैं, भले ही वो फेल हो जाएं। क्या हमें पेनिसिलिन या माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे इत्तेफाक से मिले थे? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भूखे रहेंगे और शायद जल्दी मर भी जाएंगे। आईफोन भी किसी सर्वे से नहीं बल्कि एक सनकी आदमी के जादुई आइडिया से बना था। आजकल हर कंपनी बस कॉस्ट कटिंग करना चाहती है। वे सोचते हैं कि होटल के जो डोरमैन है, जो दरबान है, उसका काम सिर्फ दरवाजा खोलना है, इसलिए वे उसे हटाकर एक ऑटोमेटिक डोर लगा देते हैं। पर वे ये भूल जाते हैं
कि डोरमैन और भी बहुत से काम करता है। वो टैक्सी बुलाता है, सिक्योरिटी देखता है, मेहमानों को पहचानता है और होटल की शान बढ़ाता है। उसे हटाने से होटल की वैल्यू, उसकी कीमत गिर जाती है। यही हाल कॉल सेंटर्स का भी है। अगर वहाँ के लोग आपकी भाषा नहीं समझेंगे या आपकी मदद नहीं करेंगे तो आप उस कंपनी से सामान खरीदना छोड़ देंगे। पर कागजों पर कंपनी को लगेगा कि उन्होंने पैसा बचा लिया। आज के मैनेजर सिर्फ स्प्रेडशीट देखते हैं, सिर्फ डेटा, और असली कस्टमर्स को भूल जाते हैं। बिजनेस में कभी कभी अजीब होना भी जरूरी है। फ्री मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ किस्मत वाले बेवकूफ़ भी जीत सकते हैं। अगर आप सिर्फ वही करेंगे जो लॉजिक भरा है तो आप कुछ भी नया नहीं कर पाएंगे। थिएटर की टिकटों को ही ले लीजिए। अगर कोई नाटक नहीं चल रहा और आप उसकी टिकट सस्ती कर दें तो लोग उससे और भी कम खरीदेंगे। उन्हें लगेगा कि नाटक बेकार है, इसलिए सस्ता बिक रहा है। यहाँ समझदारी फेल हो जाती है और मन की चालाकी यानी सेकेंड ऑर्डर इंटेलिजेंस जीत जाती है। एप्पल और डिज्नी जैसी कंपनियां इसी जादू के दम पर आज दुनिया की सबसे अमीर कंपनियां हैं। शराब अगर भारी बोतल में परोसी जाए तो उसका स्वाद बेहतर लगने लगता है। दर्द की गोली अगर महंगी हो तो वो जल्दी असर करती है। जब हमें लगता है कि कोई चीज बाजार में कम है तो हम उसे पाने के लिए पागल हो जाते हैं। 19वीं सदी में जर्मनी के शाही खानदान ने एक कमाल का जादू किया। उन्होंने लोहे के गहने को सोने से ज्यादा कीमती बना दिया। युद्ध के लिए पैसे कम पड़ रहे थे तो राजकुमारी मरियान ने अमीर औरतों से अपील की कि वे अपने सोने के गहने देश को दे दें। बदले में उन्हें लोहे के वही गहने दिए गए जिन पर लिखा था, सोने के बदले लोहा, आई गेव गोल्ड फॉर आयरन। इसके बाद पार्टियों में लोहा पहनना इज्जत की बात बन गई। सोना पहनने का मतलब था कि आप सिर्फ अमीर हैं, पर लोहा पहनने का मतलब था कि आप अमीर भी हैं और देशभक्त भी। इसी तरह राजा फेडरिक द ग्रेट ने आलू को मशहूर बनाया। उस जमाने में किसान आलू नहीं खाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि जिस चीज को कुत्ता नहीं खाता उसे इंसान क्यों खाए। राजा ने जबरदस्ती की पर कोई नहीं माना। फिर राजा ने जादू यानी एल्केमी का सहारा लिया। उन्होंने अपने महल में एक शाही आलू का खेत बनाया और ऐलान किया कि यह सब्जी सिर्फ राजा और उसके खास लोग ही खाएंगे। उसने खेत के चारों तरफ गार्ड खड़े कर दिए, पर उसने गार्ड्स को चुपके से कह दिया कि ज्यादा सख्ती मत करना, अगर कोई चोरी करे तो उसे करने देना। लोगों को लगा कि जरूर इसमें कोई राज है, तभी राजा ने पहरा बिठाया है। लोग चुपके से खेत में घुसकर आलू चुराने लगे और अपने घरों में उगाने लगे। आज आलू पूरी दुनिया की सबसे पसंदीदा सब्जी है। 1992 में अमेरिका में एक बहुत बड़ा तूफान आया। उस तूफान ने समंदर किनारे के एक बड़े टैंक को तोड़ दिया, जिससे लायन फिश नाम की मछली खुले समंदर में पहुंच गई। यह मछली दिखने में बहुत सुंदर है पर बहुत खतरनाक शिकारी है। यह आधे घंटे में 30 मछलियां खा जाती है और एक साल में 20 लाख अंडे देती है। कोलंबिया के समंदर में इसका कोई दुश्मन नहीं था, इसलिए इसने वहां की दूसरी मछलियों को खत्म करना शुरू कर दिया। मेरे साथियों ने राजा फेडरिक वाला जादू यहां भी चलाया। उन्होंने सोचा कि इस मछली का सबसे बड़ा शिकारी इंसान को बना दिया जाए। उन्होंने कोलंबिया के बड़े रसोइयों से, बड़े शेफ से कहा कि वे लायन फिश की नई डिश बनाएं। उन्होंने कैंपेन चलाया, जहरीली पर रसीली, टेरिबली डिलीशियस। उन्होंने चर्च की मदद ली और पादरियों से कहा कि वे लोगों को शुक्रवार के दिन यही मछली खाने को कहें। आज वहां की पुरानी मछलियां वापस आ रही हैं और लायन फिश कम हो रही है। हम जानते हैं कि दरवाजे का हैंडल कैसा होना चाहिए जो हमारे हाथ में सही बैठे। अच्छे डिजाइनर्स चीजें ऐसी बनाते हैं जो हमारे शरीर की बनावट के हिसाब से काम करें। हमने कार का स्टीयरिंग पकड़ने के लिए हाथ नहीं बनाए थे, पर आज वो हमारे लिए बिल्कुल सही है। आज अमीर देशों में सड़कें और इमारतें ऐसी बनाई जाती हैं कि कमजोर या डिसेबल्ड लोग भी उन्हें इस्तेमाल कर सकें, पर इसका फायदा सबको होता है। अगर आपके हाथ में सामान है तो आपके लिए सीढ़ियां भी एक बड़ी मुश्किल है। अगर आप हाथ में चाय पकड़े हैं तो दरवाजे का कुंडा खोलने के बजाय आप कोहनी से हैंडल दबाना पसंद करेंगे।
बड़े बटन वाले फोन पहले कमजोर आंखों वालों के लिए बने थे, पर वे सबके पसंदीदा बन गए क्योंकि उन्हें लेटे लेटे इस्तेमाल करना आसान था। रसोई के सामान भी ऐसे बनाए गए जिन्हें गठिया यानी अर्थराइटिस के मरीज आसानी से पकड़ सके, पर वे उन लोगों के लिए भी कमाल के निकले जिनके हाथ गीले होते हैं। सॉफ्टवेयर भी अब हमारे इशारों पर चलते हैं, जैसे उंगली से फोटो को बड़ा करना, पिंच टू जूम या क्लिक करना। यह सब हमारे पुराने इंसानी व्यवहार यानी इंस्टिंक्ट के हिसाब से बने हैं। पर क्या दुनिया हमारे मन के हिसाब से बनी है, हमारे ब्रेन के हिसाब से? इकोनॉमिस्ट सोचते हैं कि इंसान का दिमाग एक मशीन की तरह है। वे कुर्सियां तो मजबूत बना देंगे, पर उनमें कंफर्ट लगाना भूल जाएंगे। लॉजिक कहती है कि जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, पर साइकोलॉजी कहती है कि कम ही ज्यादा है। अकियो मोरिटा ने सोनी कंपनी बनाई थी। उनका सबसे बड़ा कमाल था सोनी वॉकमैन। 1970 के जमाने में हेडफोन लगाकर सड़क पर चलना बहुत अजीब माना जाता था। लोगों ने मार्केट रिसर्च में कहा कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, पर मोरिटा ने किसी की नहीं सुनी। जब इंजीनियरों ने वॉकमैन बनाया तो उन्होंने उसमें रिकॉर्डिंग का बटन भी जोड़ दिया। उन्हें लगा कि ज्यादा काम होंगे तो लोग खुश होंगे, पर मोरिटा ने वो बटन हटवा दिया। समझदार लोग कहेंगे यह तो नुकसान है, पर मोरिटो जानते थे कि रिकॉर्डिंग बटन लोगों को उलझा देगा, कंफ्यूज कर देगा। उसे हटाने से यह साफ हो गया कि यह मशीन सिर्फ गाने सुनने के लिए है। चीज को देखते ही समझ आ जाना ही सबसे बड़ी कला है। गूगल भी इसीलिए कामयाब हुआ क्योंकि उसने याहू की तरह अपनी स्क्रीन पर कचरा नहीं भरा। ट्विटर इसलिए चला क्योंकि उसने शब्दों की एक सीमा, एक लिमिटेशन तय कर दी। मैकडोनल्ड्स ने 99% चीजें अपने मेनू से हटा दी। स्टारबक्स ने शुरू में सिर्फ कॉफी पर ध्यान दिया। इंजीनियर चाहते हैं कि एक ही चीज में 100 काम हो, जैसे स्विस आर्मी नाइफ, पर हम उन चीजों को ज्यादा खरीदते हैं जिनका सिंगल पर्पस हो, मकसद साफ हो। दफ्तर के लोग लॉजिकल दिखने की कोशिश करते हैं ताकि कोई उन्हें नौकरी से न निकाले, पर असली जादू तो कुछ नया और अलग करने में ही है। फूल असल में एक जंगली घास ही है, बस उसका विज्ञापन का बजट बहुत ज्यादा है। फूल अपनी खुशबू और चटकीले रंगों से मधुमक्खियों को अपनी तरफ खींचते हैं। मधुमक्खी को दूर से नहीं पता चलता कि फूल में शहद है या नहीं, इसलिए फूल अपनी खुशबू और पंखुड़ियों पर खर्च करते हैं। यह एक जबरदस्त ब्रांडिंग है। अगर फूल और घास एक जैसे दिखते तो मधुमक्खी कभी जान ही नहीं पाती कि उसे कहाँ जाना है। जैसे एक अच्छी कंपनी अपना नाम, अपना ब्रांड बनाने में पैसे खर्च करती है ताकि कस्टमर उस पर भरोसा कर सके, ट्रस्ट बने। अगर कोई कंपनी खराब सामान बेचेगी तो वो कभी एडवर्टीजमेंट में पैसा नहीं लगाएगी क्योंकि उसे पता है कि कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। भरोसा नारियल के पेड़ जैसा होता है, बढ़ता बहुत धीरे है पर गिरता बहुत तेजी से है। विज्ञापन में खर्च किया गया पैसा यह बताता है कि दुकानदार को अपने सामान पर पूरा भरोसा है। कॉस्टली सिग्नलिंग यानी महंगा इशारा दुनिया के सबसे जरूरी नियमों में से एक है। यह हमें बताता है कि मोर अपनी भारी और सुंदर पूंछ क्यों फैलाता है। चार्ल्स डार्विन को मोर के पंख देखकर उल्टी जैसा महसूस होता था। उन्हें लगता था कि इतनी सुंदर और बेकार चीज कुदरत के नियम के खिलाफ है, नेचुरल सिलेक्शन के अगेंस्ट है। सच तो यह है कि वो पूंछ मोर की जान बचाने में कोई मदद नहीं करती, उल्टा उसे देखकर शिकारी आसानी से उसे पकड़ सकते हैं। पर मोर यह पूंछ इसलिए दिखाता है ताकि वो कह सके, देखो मैं इतना सेहतमंद हूं कि मैं इस भारी बोझ के साथ भी जिंदा हूं। यह एक महंगा इशारा है, एक कॉस्टली सिग्नलिंग है जो मोरनी को उसकी ताकत का भरोसा दिलाती है। इंसानों में भी यही होता है। कोई आदमी अगर सोने के भारी गहने पहनकर घूमता है तो वो दो बातें कहता है। पहली कि उसके पास बहुत पैसा है और दूसरी कि उसमें उन गहनों को संभाल कर रखने की हिम्मत है। डार्विन ने अपनी दूसरी बड़ी किताब में समझाया कि सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है, बच्चे पैदा करना यानी रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। फीमेल हमेशा ऐसे साथी को चुनती है जिसके बच्चे मजबूत और सेहतमंद हो।
अब वो कैसे पहचाने कि कौन सा साथी सबसे अच्छा है। मेंढक अपनी आवाज से इतनी सेहत का इशारा देते हैं। जिसकी आवाज जितनी भारी वो उतना बड़ा, जो जितनी देर तक टर्राएगा, क्रोक करेगा, वो उतना सेहतमंद। कभी कभी यह मुकाबला पागलपन की हद तक पहुंच जाता है। आयरलैंड के हिरण यानी आयरिश एल्क इसलिए खत्म हो गए क्योंकि उनकी सींगें इतनी बड़ी और भारी हो गई कि वे उन्हें संभाल ही नहीं पाए। इंसानों में भी यही मुकाबला चलता है। लोग 5,000 की घड़ी छोड़कर 50,000 की घड़ी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो ज्यादा परफेक्ट होती है। लेकिन सच तो ये है कि उन्हें सिर्फ समय नहीं जानना, उन्हें तो अपनी शान दिखानी है, अपना स्टेटस दिखाना है। मैंने पहले बताया था कि दूसरों का काम करने का तरीका यानी बिहेवियर बदलने के लिए टेढ़े रास्ते अपनाने पड़ते हैं। और मैं कहूंगा कि खुद को बदलने के लिए भी यही जादू चाहिए। शुरुआत करते हैं दवा के वहम से, प्लेसिबो इफेक्ट से। मेरे दादाजी 1920 के जमाने में डॉक्टर थे। वह कहते थे कि असली दवाएं आने से पहले डॉक्टर का सिर्फ घर आना ही आधी बीमारी काट देता था। दवा से ज्यादा डॉक्टर के आने का साइकोलॉजिकल वैल्यू कीमती थी। क्या प्लेसिबो इफेक्ट साइंटिफिक है? हाँ भी और नहीं भी। यह सीधे बीमारी नहीं मारता, पर हमारे मन पर ऐसा असर करता है कि शरीर खुद को ठीक करने लगता है। अगर कोई चीज बिना किसी किताबी समझदारी के, बिना किसी लॉजिक के काम कर रही है तो हमें उसे अपनाने से डरना नहीं चाहिए। हमारा शरीर आज भी हजारों साल पुराने माहौल के हिसाब से काम करता है। पुराने जमाने में खाना कम था और बीमारियां ज्यादा, इसलिए शरीर अपनी ताकत बचा कर रखता था। आज के आरामदेह जमाने में भी हमारा शरीर उसी पुराने बचाव मोड में रहता है। इसे बदलने के लिए हमें खुद को फायदेमंद धोखे यानी बेनाइन बुलशिट देने पड़ते हैं। मेरे दादाजी मरीजों को बातों से खुश करते थे और उन्हें गर्म कपड़े पहनने या अच्छी खुराक लेने को कहते थे। वे कुछ ऐसी गोलियां भी देते थे, प्लेसिबो, जिनका कोई साइंटिफिक असर नहीं था, पर वे मरीज के मन में ठीक होने की उम्मीद जगाती थी। इससे शरीर को इशारा मिलता था कि अब ठीक होने का समय आ गया है, हीलिंग मोड ऑन किया जाए। यही जादू बहादुरी में भी काम आता है। कोई भी इंसान जबरदस्ती बहादुर नहीं बन सकता, जैसे कोई जबरदस्ती सो नहीं सकता। फौज के बैंड बाजे, झंडे, वर्दी और परेड असल में दिमाग को बहादुर महसूस कराने के इशारे हैं। हम ये सब दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को यकीन दिलाने के लिए करते हैं। लड़कियां घंटों मेकअप, कॉस्मेटिक्स इसलिए करती हैं ताकि वे खुद को तैयार महसूस कर सकें। यह खुद को दिया गया एक भरोसा है, एक कॉन्फिडेंस प्लेसिबो है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप बेहतर काम करते हैं। शराब के शौकीनों के साथ भी यही होता है। एक जालसाज ने सस्ती शराब को महंगी बोतलों में भरकर करोड़ों में बेचा। बड़े बड़े जानकार भी धोखा खा गए क्योंकि उन्हें बोतल और नाम देखकर मजा आने लगा। यह महंगा वहम, यह महंगा प्लेसिबो मार्केट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक प्लेसिबो तभी काम करता है जब उसमें थोड़ी मेहनत, कमी यानी स्केर्सिटी या खर्चा शामिल हो। नाइट नर्स नाम की दवा की एक बड़ी कमी थी कि उसे खाकर नींद बहुत आती थी। जादूगरों ने इसे कमी के बजाय खूबी बना दिया। यह दवा आपको सुकून की नींद सुलाएगी ताकि आप जल्दी ठीक हो। हम चीजें इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि ब्रांड ए ब्रांड बी से बेहतर है। हम उन्हें इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें पक्का भरोसा होता है कि वे अच्छी होंगी। जब हम कोई फैसला लेते हैं तो हमारा दिमाग चुपचाप हिसाब लगाता है। हम अनजाने में उस चीज को चुनते हैं जिसमें बर्बाद होने का खतरा सबसे कम हो। सैमसंग की टीवी 20,000 महंगी हो सकती है, पर हमें पता है कि वो कचरा नहीं निकलेगी। वहीं एक अजनबी कंपनी एक अननोन ब्रांड के पास खोने के लिए अपनी इज्जत नहीं है, इसलिए वो हमें खराब माल भी बेच सकती है। लोग ताना भी मारते हैं, कहते हैं तुम तो बस नाम के पैसे दे रहे हो। आप कहिए हाँ, और इसमें गलत क्या है? नाम का पैसा असल में भरोसे का पैसा है। असली दुनिया में हम सबसे अच्छा ढूंढने के बजाय सबसे बुरे से बचने की कोशिश करते हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स का खाना शायद
दुनिया में सबसे अच्छा ना हो, पर वहां आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। वहां न तो ज्यादा पैसे लिए जाएंगे और न ही आपकी सेहत खराब होगी। एक बार कैडबरी कंपनी को लोगों ने शिकायत की कि चॉकलेट का स्वाद बदल गया है। कंपनी हैरान थी क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बदला था, बस चॉकलेट के टुकड़ों के कोने थोड़े गोल कर दिए थे। और सच तो यह था कि गोल चीजें दिमाग को ज्यादा मीठी लगती हैं। परसेप्शन यानी चीजों को महसूस करना कभी एक जैसा नहीं होता। जैसे घड़ी के लिए 1 घंटा हमेशा बराबर होता है, पर हमारे दिमाग के लिए अगर हम मजे में हैं तो समय पंख लगाकर उड़ जाता है, और अगर हम किसी मुश्किल में हैं तो एक एक पल भारी लगता है। हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग ने भी यही किया। उन्होंने अपने नए जहाज को इस तरह बनाया कि वो अंदर से बहुत बड़ा और खुला खुला लगे, जबकि असल में वो पुराना वाला ही था। उन्होंने बस घुसने का रास्ता और लाइटिंग बदल दी थी। आपको पता नहीं होगा, पर आपका टीवी आपसे झूठ बोल रहा है। टीवी पर जो पीला रंग दिखता है वो असल में पीला नहीं है, वो लाल और हरे रंग की लाइट का मिक्स है, जिसे देखकर हमारा दिमाग पीला मान लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि पर्पल रंग का तो दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। यह रंग सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। टीवी को इंसान की आंखों के हिसाब से बनाया गया है। अगर बंदरों को टीवी देखना होता तो उनके लिए अलग तरह का टीवी बनाना पड़ता, क्योंकि वो रंगों को अलग तरह से देखते हैं। असली जादू टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल एल्केमी में है, दिमाग की चालाकी में। टीवी इसलिए काम करता है क्योंकि हम जानते हैं कि इंसान की आंखें उसे कैसे देखेंगी। पुराने जमाने के ग्रीक्स भी मन की बनावट यानी साइकोलॉजी समझते थे। मशहूर पार्थेनॉन मंदिर को देखिए, इसमें कोई भी लाइन बिल्कुल सीधी नहीं है। फर्श बीच में से थोड़ा उठा हुआ है और खंभे भी थोड़े झुके हुए हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए बनाया ताकि दूर से देखने वाले इंसान को यह बिल्कुल सीधा और परफेक्ट लगे। नेचर भी यही करती है। कैटरपिलर्स यानी जहरीले कीड़े अपना रंग चटकीला रखते हैं ताकि वे खतरनाक दिखें, भले ही वो हों या न हों। अमेरिका की 2 बड़ी दुकानें जेसी पेनी एंड मैकीज ने एक बार चालाकी की। उन्होंने कूपन और सेल बंद कर दी और सामान की असली कीमत कम कर दी। उन्हें लगा लोग खुश होंगे, पर बिजनेस डूब गया। लोगों को कम कीमत नहीं चाहिए थी, उन्हें सेविंग्स चाहिए थी। कूपन का इस्तेमाल करके लोगों को लगता है वे होशियार हैं, और उन्होंने कंपनी को चूना लगा दिया। जब सबको एक ही सस्ती कीमत मिलती है तो मजा खत्म हो जाता है। शब्दों का जादू इतना बड़ा है कि वो खाने वाले का स्वाद तक बदल देते हैं। बेल्जियम की एक कंपनी ने अपने बिस्कुट के पैकेट पर लिख दिया, अब लोअर फैट के साथ। अचानक लोगों ने बिस्कुट खरीदना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें वो बेस्वाद लगने लगा, जबकि बिस्कुट की रेसिपी बिल्कुल नहीं बदली थी। बस लोअर फैट शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग ने उसे बेकार मान लिया। हमारा ध्यान हमारी सोच को इतना बदल देता है कि हमें अंदाजा भी नहीं होता। बड़े जानकारों, बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वो हमें जरूरत से ज्यादा बड़ी लगने लगती है। दुकानदार इस बात का फायदा उठाते हैं। जब वे 2 चीजों की कंपैरिजन करते हैं तो वे सिर्फ उन्हीं खूबियों को दिखाते हैं जो उनके पास हैं। इसे यूएसपी कहते हैं, खास खूबी। वे चाहते हैं कि आप सिर्फ उसी एक चीज के बारे में सोचें और बाकी सब भूल जाएं। कार खरीदते वक्त हम लेदर सीट्स पर बहुत ध्यान देते हैं। हमें लगता है इससे हमारी इज्जत, हमारा स्टेटस बढ़ेगा, पर हम यह भूल जाते हैं कि गर्मी के दिनों में वही सीट हमें बहुत परेशान करेगी। असल में खुशी इस बात पर टिकी है कि हम अपना अटेंशन कहाँ लगाते हैं। खाने से पहले ग्रेस पढ़ना, दुआ पढ़ना भी एक अच्छा तरीका है ताकि हम अच्छी चीजों पर ध्यान दें। 1950 के जमाने में एक कंपनी ने केक बनाने वाला पाउडर बेचा। उसमें सब कुछ पहले से मिला हुआ था, बस पानी डालिए और ओवन में रख दीजिए, पर वो बिका ही नहीं। औरतों को लगा कि उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें गिल्ट महसूस हुआ। फिर कंपनी ने एक जादुई बदलाव किया। उन्होंने कहा, अब इसमें एक असली अंडा डालिए, ऐड एन एग। बस फिर क्या था, बिक्री आसमान छूने लगी।
इकेया के मालिक भी यही जानते थे कि जब कस्टमर खुद फर्नीचर जोड़ता है तो उसे उस चीज की वैल्यू ज्यादा लगती है। मेहनत से ही प्यार बढ़ता है। लोमड़ी और अंगूर की कहानी सुनी है आपने कि अंगूर नहीं मिले तो लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। यह हमारे दिमाग की एक चालाकी है। जब हमें कोई चीज नहीं मिलती तो हम उसकी बुराई करने लगते हैं ताकि हमें दुख न हो। इसका उल्टा है मीठे नींबू। इसमें हम किसी बुरी चीज में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। हमारा दिमाग पछतावे से बचने के लिए यह खेल खेलता है। पार्किंग टिकट इसलिए बुरा लगता है क्योंकि इसमें कोई अच्छी बात नहीं दिखती। अगर सरकार कहे कि आपके इस जुर्माने के पैसे से अनाथ बच्चों को खाना खिलाया जाएगा तो आपका गुस्सा आधा हो जाएगा। टैक्स हमें बोझ लगते हैं क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। अगर मुझे पता चले कि मेरे साल के टैक्स में से सिर्फ 2000 कचरा उठाने के काम आए तो मुझे वो वैल्यू बहुत अच्छी लगेगी। पेंशन का नाम सुनकर जवान लड़के लड़कियां भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी से पैसे क्यों बचाएं। इसके लिए एक जादुई तरीका निकाला गया, कल ज्यादा बचाओ, सेव मोर टुमारो। इसमें आपसे आज पैसे नहीं मांगे जाते। आपसे कहा जाता है जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तब उसका एक छोटा हिस्सा पेंशन में जाएगा। क्योंकि आज आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है इसलिए आपको दुख नहीं होता। इस एक जादुई सोच ने लाखों लोगों को पेंशन लेने पर मजबूर कर दिया। हम इंसान भेड़ चाल हर्ड स्पीसीज भी पसंद करते हैं। हमें वो चीजें खरीदने में डर नहीं लगता जो सब खरीद रहे हैं। अकेले गलत फैसला लेने से अच्छा है कि हम सबके साथ मिलकर एक औसत एक सब ऑप्टिमल फैसला लें। ज्यादातर बिजनेस पुराने नियमों से चलते हैं, पर मार्केटिंग में कोई पक्का नियम नहीं होता। अगर आप भी वही करेंगे जो सब कर रहे हैं तो आपकी कोई पहचान नहीं बनेगी। थोड़ा हटके और अनजाना यानी अनप्रेडिक्टेबल होना जरूरी है। एक वेबसाइट पर रजिस्टर करने का बटन था। लोग उससे चिढ़ते थे। जैसे ही बटन का नाम बदलकर आगे बढ़े यानी कंटिन्यू किया गया, कंपनी को 1 साल में 2500 करोड़ का ज्यादा फायदा हुआ। काम वही था, पर नाम बदलने से लोगों का गुस्सा खत्म हो गया। वे खरीदारी के बाद खुशी खुशी अपनी जानकारी देने को तैयार हो गए। चीज को कहने का समय यानी ऑर्डर और माहौल यानी कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। पिछले 100 सालों में इंसान बहुत साफ सुथरा रहने लगा है, पर क्या यह सिर्फ सेहत हाइजीन के लिए हुआ? नहीं। पुराने जमाने में लोग हफ्तों नहीं नहाते थे। साबुन सिर्फ इसलिए बिका क्योंकि उसमें खुशबू, उसमें सेंट डाली गई। साबुन बेचने वालों ने सेहत की बात कम की और सुंदर दिखने और महकने यानी स्टेटस की बात ज्यादा की। खुशबू का सफाई से कोई लेना देना नहीं था, पर इसी बेकार चीज ने लोगों की आदत बदल दी। अगर हम मन की बात नहीं समझेंगे तो हम साबुन में खुशबू डालना भूल जाएंगे। कंज्यूमर मार्केट यानी बाजार हमारे दिमाग को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ लोग वो नहीं करते जो वो कहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो उन्हें महसूस होता है। जो बात एक पुरानी कार बेचने वाला यानी यूज्ड कार सेल्समैन जानता है, वो शायद एक बड़ा प्रोफेसर न जान पाए। जिंदगी में सिर्फ लॉजिक काम नहीं आती। अगर हम हमेशा पक्के नियमों से चलेंगे तो हम कभी कोई जादू, कोई मैजिक नहीं देख पाएंगे। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा था, आप सोच नहीं रहे, आप सिर्फ समझदारी दिखा रहे हैं। ऑफिसों में लोग अजीब दिखने से डरते हैं क्योंकि गलत समझदारी दिखाने पर कोई नौकरी से नहीं निकालता। पर नॉनसेंस आइडियाज फेल हो जाएं तो गाज गिर सकती है। पर याद रखिए, अगर आप कभी कुछ अलग नहीं करेंगे तो आप कभी लकी एक्सीडेंट्स, कभी किस्मत वाले इत्तेफाकों का मजा नहीं ले पाएंगे। हमें अपने दिन का थोड़ा समय खाली बैठने और अजीब बातें सोचने के लिए बचाना चाहिए। लॉजिक हमें वही ले जाएगी जहां सब जा रहे हैं, पर दिमाग का जादू यानी एल्केमी हमें वहां ले जाएगा जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। हो सकता है कि आपकी अजीब सोच से ढेर सारा लोहा निकले, पर यकीन मानिए उसमें थोड़ा सोना भी जरूर छुपा होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक
नए एपिसोड में एक नई किताब के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।